फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ देयर इन प्रेजेंट। ठीक है, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ देयर इन प्रेजेंट। ठीक है, हम पढ़ेंगे या तो देयर का यूज़ कहाँ कहाँ पर करना हो, कहीं कुछ है या फिर कुछ है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल दे देते। पहले हम फॉर्मूला डाल देते सिंपल का। पहले आ जाएगा देयर। इसे हम जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम देयर का यूज करते। ठीक है, देयर, फिर इज या आर, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है, हाथी है। ठीक है, दूसरा है जंगली जानवर है। ठीक है, तीसरा है जंगल में शेर है। ठीक है, और चौथा है बोतल में पानी है। ठीक है, अब हम इनको फटाफट सॉल्व करते हैं। हाथी है तो इसको कहेंगे देयर इज एन एलिफेंट। ठीक है, देयर इज एन एलिफेंट। जंगली जानवर है तो इसको कहेंगे देयर आर wild एनिमल्स। ठीक है, जंगल में शेर है तो इसको कहेंगे देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट या फिर इन फॉरेस्ट। ठीक है, बोतल में पानी है तो इसको कहेंगे देयर इज वाटर इन बोतल। ठीक है, फटाफट से इनको डाउन कीजिए जल्दी। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम कुछ नेगेटिव वाले वाक्य बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देयर और आर का यहाँ पर प्लस में नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सब्जेक्टिव, ये सिंपल है। तो अब ये नेगेटिव वाले वाक्य बने। ठीक है ना, जैसे कि हमारा पहला है नदी में
मगर मच नहीं है, ठीक है। दूसरा है गाँव में आजकल बूढ़े लोग नहीं है, ठीक है। और तीसरा अंतिम है मेरे परिवार में 5 सदस्य नहीं है, ठीक है। फटाफट से इनको सॉल्व की। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। नदी में कुछ मगरमच्छ नहीं है, तो इसको कहेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे देयर आर नो, यहाँ पर नोट नहीं, यहाँ पर नो आएगा, ठीक है ना। देयर आर नो क्रोकोडाइल, नो सम क्रोकोडाइल, सम क्रोकोडाइल, ठीक है ना। इन द रिवर, ठीक है। गांव में आजकल बूढ़े लोग नहीं है। There are no old people in the village, ठीक है। मेरे परिवार में 5 सदस्य नहीं है। There are no 5 members in my family, ठीक है। फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए जल्दी। अब आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इंटरप्रेटिव वाले वाक्य करते हैं, ठीक है ना। पहले आ जाएगा इज या आर, फिर आएगा देयर, ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आर भी इसका मतलब है जो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है उसको आर कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पहला सेंटेंस है क्या वहाँ एक लड़की है, ठीक है। दूसरा है क्या हमारे कमरे में हमारे किताब है। और हमारा तीसरा और अंतिम सेंटेंस है क्या बस में यात्री है, ठीक है ना। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। क्या वहाँ एक लड़की है, तो इसको कहेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे
इज देयर ए गर्ल देयर। ठीक है, क्या हमारे कमरे में किताबें हैं? तो इसको कहेंगे इज देयर बुक, इज देयर बुक इन द। ठीक है ना, क्या बस में यात्री है? इज देयर यात्री को कहते हैं ट्रैवलर। क्या कहते हैं? ट्रैवलर। इज देयर ट्रैवलर इन बस। ठीक है, फटाफट से इनको नोट डाउन करिए जल्दी। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले वाक्यों में पहले इज या आर प्लस के फिर देयर नो फिर ऑब्जेक्ट फिर और फिर। ठीक है, हमारे पास पहला सेंटेंस है क्या बॉक्स में पेन नहीं है? दूसरा है क्या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है? ठीक है, तीसरा आखिरी है क्या कंप्यूटर में डाटा नहीं है? अब हम इनको फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या बॉक्स में पेन नहीं है? तो इसको कहेंगे इज देयर नो पेन, इज देयर नो पेन इन द बॉक्स। ठीक है ना, क्या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है? तो इसको बोलेंगे इज देयर नो पेट्रोल इन द कार। ठीक है, इन द। क्या कंप्यूटर में डाटा नहीं है? तो इसको बोलेंगे इज देयर नो डाटा। डाटा को हम डाटा कहते हैं। ठीक है, इज देयर नो डाटा इन कंप्यूटर। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इनको जल्दी से। अब हम WH वाले देखते हैं। WH वाले वाक्यों में WH फैमिली, फिर ए या आर। ठीक है, फिर देयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस। ठीक है ना, तो हमारा पहला वाक्य है वहाँ कौन सी चीजें हैं। ठीक है, दूसरा है
कितनी किताबें अलमारी में है, अलमारी में है, ठीक है ना। तीसरा है टेबल पर, टेबल पर टेबल पर कौन सी चीज़ है, ठीक है ना। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। वहाँ कौन कौन सी चीज़ है, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें है, तो इसको बोलेंगे, इसको डालेंगे विच विच थिंग्स आर देयर, ठीक है ना। कितनी किताबें अलमारी में है, हाउ मैनी बुक, हाउ मैनी बुक्स आर इन अलमीरा, ठीक है ना। अलमारी को हम अलमीरा डालते हैं, ठीक है। टेबल पर कौन सी चीज है, which thing is there on the table, ठीक है ना। यहाँ पर पहले देयर आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर इन अलमीरा आएगा, देयर इन ये अलमीरा, ठीक है। यहाँ तक सब कंप्लीट। और इसी के साथ अब हम अपनी कलम कराते हैं। तब तक के लिए बने रहे हरिओम कुमार स्टडी सेंटर के साथ।